के प्रति विश्वास नहीं है। आप सोचिए, जो आप विचार कर रहे हैं, आप जिस विचार को लेकर चल रहे हैं, क्या आपको उन विचारों पे ही विश्वास है? एक झटका आता है और आपका विचार बदल जाता है, दूसरा झटका आता है, आपका विचार बदल जाता है। आप सोच के चल रहे हैं कि मैं इनके साथ जीऊंगा, ये अच्छे आदमी हैं। मुझे कोई बताया कि देखिए हिमांशु जी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत प्यार करते हैं सबको, बहुत बढ़िया आदमी हैं, और मैं हिमांशु जी के साथ आया व्यवहार करने के लिए। तब तक वो बाहर मिल गए चाणक्य, बोले भैया कहाँ जा रहे हो? हमने कहा वो हिमांशु जी के साथ। अच्छा, हिमांशु जी के साथ, देखना थोड़ा संभल के। हमने कहा क्या हो गया? मतलब आपको बता रहा हूं। हमने कहा क्या बता रहे हो? वो आदमी ठीक नहीं है। अब क्या हो गया? अब जैसे मैं आऊंगा हिमांशु जी को शंका से देखना शुरू कर दूंगा। मेरे विचार बदल गए एक झटके में। मैं ये देखा भी नहीं कि ये समझदार हैं कि नासमझ हैं या क्या हैं, कुछ भी नहीं। इन्होंने एक इनपुट दिया और मेरा विचार बदल गया, उससे मेरा व्यवहार ही बदल गया पूरा, और मैं इनको दुश्मन मान बैठा। अफवाह क्या चीज है? अफवाह कल रात से ही सरकार बोल रही है अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, अफवाहों को रोकिए। अफवाह क्या चीज है? यही चीज है, आपके अंदर एक इनपुट दिया और आपका विचार बदल गया, उससे आपका कार्य व्यवहार बदल गया। आपका पड़ोसी जिसके साथ आप 20 साल से जीते आ रहे थे, वो आपको दुश्मन की तरह दिखने लगा। दूसरा भी ऐसा ही आपको देखने लगा, क्योंकि उसको भी कहीं से इनपुट मिल गया। और दोनों जो 20 साल से बढ़िया से, इनके यहां नमक कम पड़ा तो उससे मांग के लाए थे, इनके यहां दूध कम पड़ा और गेस्ट आ गए तो उनके यहां से मांग के लाए थे, इनके यहां रात में चीनी कम पड़ गई तो पहले इतनी दुकान नहीं होती थी। हम लोग जब छोटे थे तो दुकान इतनी नहीं होती थी, और रात में कोई मेहमान आ गया तो हम जा करके पड़ोसी के यहां से बड़े आराम से दूध और चीनी और चाय पत्ती मांग के लाते थे, और चाय बना के और अपने मेहमान का स्वागत कर देते थे। अब दुकान होने के बावजूद अगर मेरे घर में मेहमान आ गया और दुकान बंद है, तो मैं पड़ोसी से मांगने नहीं जाऊंगा, भले उसको बिना चाय के रखूंगा। क्योंकि एक जमाना था, वो किसी भी मान्यतावश था, उस जमाने में न उस समय जिससे मैं मांगता था वो भी अहंकार में नहीं आता था, देखो मेरे पास है और मांगने वाले को भी कोई हीन भावना नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि संबंध, देखिए आदर्शवाद की एक मजबूत स्थिति थी, उसके प्रति, उसके लिए आदर्शवाद के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा कि संबंधों की डोर को थोड़ा मजबूत तो रखा था। भौतिकवाद ने संबंधों के डोर को तोड़ दिया, क्योंकि जब संबंध टूटता है तब भौतिकवाद को मजा आता है। संबंध टूटता है तो बाजार को फायदा होता है। आपका भाई भाई में संबंध टूटेगा तो फिर 2 मकान की जरूरत पड़ेगी। मकान के लिए कहां जाएंगे? बाजार में जाएंगे। 2 भाइयों के बीच में संबंध विच्छेद होगा, अलग होंगे, तो 2 किचन की जरूरत पड़ेगी तो 2 किचन के सामान की जरूरत पड़ेगी, 2 टीवी की जरूरत पड़ेगी, 2 फ्रिज की जरूरत पड़ेगी। आप देखिए ना कितने कितने सामान, तो आप बाजार में जाएंगे। इसलिए भौतिकवाद कतई नहीं चाहता कि आप संबंधों की डोर को मजबूत रखें। तो हम अपने पड़ोसी से मांग के लाते थे और अतिथि का स्वागत करते थे, और वही पड़ोसी है, मैं भी वही पड़ोसी हूं। 20 साल बीत गया है, उसको कहीं से कुछ इनपुट मिल गया, मुझे कहीं से कोई इनपुट मिल गया, उसने भी मुझे दुश्मन मान लिया, मैंने भी उसको दुश्मन मान लिया, और आपस में लड़ गए। ये क्या चीज हुआ? मेरा विचार बदल गया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने विचार पे विश्वास नहीं था। इसी को बोलते हैं स्वयं के प्रति विश्वास नहीं था। मेरे भाव पे विश्वास नहीं था, मेरे भाव में स्थिरता नहीं थी, इसलिए मुझे अपने ही विचार पे शंका रहती है। तो जब तक भाव की स्थिरता मेरे में नहीं होगी, मैं भाव को नहीं पहचान जाऊंगा, मेरे विचार में स्थिरता आएगी नहीं, निश्चितता आएगी नहीं, तो मैं अपने ही विचार के प्रति शंका में रहूंगा और मैं अपने ही प्रति अविश्वास से भरा रहूंगा।